थे। पुलिस ये जांच कर रही है कि मारे हुए लोगों में उमर शामिल है या नहीं। इसके लिए उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। ये एक बेहद ट्रैजिक और दिल दहला देने वाली घटना है। 13 मासूम लोगों की जान चली गई, कितने परिवार उजड़ गए। ऐसी घटनाओं के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो ये है कि हम सब अपना धैर्य और विवेक बनाए रखें। आतंकवादियों का मकसद होता है देश में आतंक फैलाना, और ऐसे समय में इसलिए जरूरी होता है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। 3 चीजों से यहां पर दूरी बनाकर रखें। पहला, वो टीवी मीडिया चैनल्स जो इस इंसिडेंट को सेंसेशनलाइज करेंगे टीआरपी के लिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर वो नफरतखोर ट्रोल्स जो इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करेंगे समाज में नफरत फैलाने के लिए। इन लोगों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। ये हमेशा इस फिल्मी विलन की फोटोज और वीडियोस शेयर करते हैं। वो ऐसे आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर भरी नफरत को जस्टिफाई करने के लिए और समाज में यही नफरत फैलाने के लिए। और तीसरा, अपने अंदर के खुद के बायसेस। बहुत से लोगों की ये टेंडेंसी रहती है जब किसी भी इंसिडेंट में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो इंस्टेंटली कंक्लूजन्स पर जंप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कई सारे कमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पर देखे कि बिहार इलेक्शंस अगले दिन थी, उससे पिछली रात को धमाका हुआ, तो पक्का इसके बीच में कोई कनेक्शन होगा। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। चीजों को हमेशा क्रिटिकल नजरिए से देखिए, लेकिन बेबुनियादी कंस्पिरेसी थ्योरीज मत फैलाइए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सवाल पूछने भी जरूरी है। कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, खास तौर पर होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर। जनता के सामने उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आखिर बॉर्डर उनके कंट्रोल में है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर 3000 किलो एक्सप्लोजिव्स कैसे आ गए फरीदाबाद में। ये वही सवाल है जो 6 साल पहले भी उठा था पुलवामा हमले के दौरान। आखिर 300 किलो एक्सप्लोजिव्स कैसे आ गए देश के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं यहां पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी और सालों तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जनता को इस सवाल का जवाब पाने के लिए। इससे बिल्कुल अनरिलेटेड टॉपिक पर दोस्तों मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि 29 नवंबर को हम एआई फिएस्टा का पहला क्वार्टरली वेबिनार करने जा रहे हैं। यह वेबिनार उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने एआई फिएस्टा का एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.